स्वागत है आपका डीएस एडु सर्कल एकेडमी में। यदि आप सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसआई, पटवारी, व्यापम या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की एक संपूर्ण सीरीज। इस सीरीज में हम इतिहास को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, केवल तथ्य याद नहीं करेंगे बल्कि हर विषय को समझेंगे, परीक्षा की दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे और साथ ही पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास वह विषय है जिसके माध्यम से हम मानव सभ्यता और समाज के अतीत का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानकारी प्राप्त करना या खोज करना। वही हिंदी में इतिहास का अर्थ माना जाता है। ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इतिहास की परिभाषा तथा इतिहास के स्रोतों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो हो गया इतिहास का परिचय। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस समय मनुष्य को लिखना नहीं आता था। लिखित साक्ष्य न होने के कारण इस काल का अध्ययन केवल पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल। इस समय लिपि तो थी, लेकिन उसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित अभिलेख और साहित्य उपलब्ध है, इसलिए इसका इतिहास अधिक स्पष्ट रूप से ज्ञात है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब जानते हैं कि हमें प्राचीन भारत की जानकारी कहां से मिलती है। इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले आते हैं अभिलेख। अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं या ताम्रपत्रों पर लिखे जाते हैं। इनसे हमें शासकों, युद्धों, प्रशासन, धर्म और समाज की जानकारी मिलती है। यही प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। याद रखिए, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अब बात करते हैं मुद्राओं की। प्राचीन सिक्कों से हमें तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, शासकों और धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है। मुद्राओं के अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं स्मारक। मंदिर, स्तूप, गुफाएं और मूर्तियां हमें उस समय की कला, स्थापत्य और संस्कृति के बारे में बताते हैं। अब आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण प्रमुख हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक तथा जातक कथाएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैन साहित्य में आगम और कल्पसूत्र विशेष महत्व रखते हैं। विदेशी यात्रियों का योगदान। भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेगास्थनीज यूनान से आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। फहान गुप्त काल में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था।
इत्सिंग ने भी भारत के शिक्षा केंद्रों का विस्तृत वर्णन किया। दोस्तों, इन यात्रियों में संबंधित प्रश्न लगभग हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था। इस काल का अध्ययन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल यह मानव इतिहास का सबसे पुराना काल है। इस समय मनुष्य शिकार करता था, जंगलों में भोजन एकत्र करता था और गुफाओं में रहता था। पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे और उस पत्थर का शिकार करने और उस औजार से जानवरों का शिकार करते थे। उत्तर पाषाण काल में आग का उपयोग प्रारंभ हुआ। याद रखिए, उत्तर पाषाण काल में आग का उपयोग प्रारंभ हुआ। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और अपनी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिए, भीमबेटका स्थल का नाम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और अपनी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में विश्व प्रसिद्ध है। अब आता है मध्यपाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने छोटे पत्थर के औजार बनाने शुरू किए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। पशुपालन की शुरुआत हुई, मछली पकड़ना तथा शिकार जारी रहा। इसी समय गुफाओं में सुंदर चित्र बनाए गए। नवपाषाण काल यह मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस काल में पहली बार कृषि हुई, मनुष्य ने स्थायी घर बनाए, पशुपालन का विस्तार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, वस्त्र निर्माण की शुरुआत हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, तो उत्तर है नवपाषाण काल। अब आता है ताम्रपाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया था। गांवों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, कृषि और पशुपालन दोनों का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। आइए कुछ तथ्य जिसे हम जल्दी से दोहरा लेते हैं। मानव का सबसे पुराना काल कौन सा है? पुरापाषाण काल। मानव का सबसे पुराना काल पुरापाषाण काल। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल। माइक्रोलिथ जो पत्थर के औजार जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश। शैल चित्र में विश्व प्रसिद्ध है भीमबेटका स्थल का नाम। मेहरगढ़ सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक है। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। नुमिस्मैटिक्स मुद्राओं का अध्ययन। मेगास्थनीज इंडिका। इंडिका क्या है? इंडिका पुस्तक का नाम है। फहान गुप्त काल। हिनसांग हर्षवर्धन। दोस्तों, आज के विषय में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय, इतिहास के स्रोत तथा प्रागैतिहासिक काल को विस्तार से समझा। अगले भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी गहराई से पढ़ेंगे। इसमें खोज, प्रमुख नगर, नगर योजना और अर्थव्यवस्था, धर्म लिपि तथा पठन के
तथा पतन के सिद्धांत और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और DS एडु सर्कल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।